कल आपने 12 वफात का पावन पर्व देखा। आज अनंत चतुर्दशी है और आज ही के दिन जैन दर्शन के भी 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन है और विश्वकर्मा पूजा जयंती की है। तो ऐसे पावन दिवस पर हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून के रूप में विफलता है उस संबंध में आपको बताना चाहते हैं कि आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार अपराधों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें, गैंग रेप की बात करें तो गैंग रेप में भी यूपी नंबर 1 है। और कोई भी मुद्दा हो, अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल जी ने जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर है उसमें भी पुलिस को सावलिया चिन्ह में खड़ा किया था। और इनके मंत्रियों की और पदाधिकारियों की स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय वो विवादास्पद बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने जिस तरह से अनुसूचित मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के लिए विवादास्पद बयान दिया उस पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। एक ऐसा बयान जिस पर बोलने के बाद भी उन्होंने उस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, इससे इनकी मानसिकता दिखाई देती है। आज महिला उत्पीड़न, बलात्कार, दलित उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जा, अवैध खनन, अवैध शराब की बिक्री, ये पूरे प्रदेश में आम है। अब सत्ता के संरक्षण में जगह जगह अवैध खनन हो रहा है, जगह जगह नशे की दवाइयां बिक रही। आप कहीं भी किसी गली में चले आइए, गांजा, चरस और नशीली दवाइयां बिना रोक टोक के बिक रही हैं। और जो युवा आज आत्महत्या कर रहा है उसके मूल में है कि खुलेआम महादेव ऐप हो या ऑनलाइन जितने कैसीनो हो या जिस तरह के वो हैं उस पर भी कोई रोकथाम नहीं हो रही। आज अगर हम देखें तो जिस तरह से हम अपने क्षेत्र के अंदर भी हमने देखा कि अभी जैन समाज की अभी हम और अध्यक्ष जी एसएसपी महोदय से कह के आए थे कि ये योगी जी की सरकार है, लेकिन स्वाधीनता दिवस पर कोई अपराध हो, स्वतंत्रता दिवस पर अपराध हो तो इससे पुलिस प्रश्नवाचक घेरे में आती है। 15 अगस्त को जिस तरह से मेडिकल के सामने से प्रतिमा चोरी गई, आज तक वो भी नहीं मालूम। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्डर हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे क्षेत्र के अंदर जिनका अभी तक कोई उजागर नहीं हुआ। बहुत सारी चोरियां हैं और प्रदेश की स्थिति अगर हम कहें तो प्रदेश के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो पूरा दिल लग जाएगा। हर जगह, चाहे सुल्तानपुर में सराफा लूट कांड हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, हर जगह का। और जो एनसीआरबी की जो डाटा है वो डाटा भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरे अपराध है उत्तर प्रदेश में बढ़ते ही गए। योगी जी के सत्ता संभालते ही 2020, 2021 और 2022 तीनों में तेजी से चक्रवृद्धि वृद्धि हो रही। उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है और यही कारण है कि जिन राज्यों के अपराध एक साल बाद भी उन्होंने 2023 के अपराधों की सूची भी जानबूझ के जारी नहीं की, क्योंकि जो बीजेपी शासित सबसे प्रमुख राज्य था उस राज्य में अपराध तेजी से बढ़ा। अयोध्या के अंदर 16 से 25 अगस्त के बीच में एक सफाई करने वाली युवती के साथ, वाल्मीकि समाज की युवती
गैंग रेप किया गया, महोबा में किया गया, अनिल चौरसिया की हत्या की गई, बनारस के अंदर शारदा यादव को गोली मार के हत्या कर दी, अमरोहा के अंदर, जौनपुर के अंदर और अपने बुंदेलखंड के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई है। मेरठ को देखें, आगरा को देखें, मैनपुरी को। मूलतः क्या है कि इनका कोई लक्ष्य अपराध को रोकने का नहीं है। अगर इनको अपराध को रोकने का लक्ष्य होता तो जो निर्भया फंड बना, तिवारी जी, एक निर्भया फंड, जब निर्भया कांड हुआ था, केंद्र सरकार ने निर्भया फंड बनाया था और निर्भया फंड का मूल उद्देश्य था कि महिलाओं पर अत्याचार बंद करने के लिए जागरूकता अभियान, थानों का सुसज्जीकरण, महिला थाने को अपग्रेड करना, उस पर भी पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। पुलिस की भर्ती वैकेंसी खाली है, पुलिस की जो स्थिति है वो स्थिति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। पुलिस का उत्पीड़न सारे लोग जानते हैं कि एक आम आदमी को कहीं न्याय नहीं मिल रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनारस में एक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर मुकदमा लिख दिया।